नमस्कार, आप देख रहे हैं अमेठी पोस्ट न्यूज। खबर अमेठी जनपद से है। दहेज की बलि बेदी पर चढ़ी एक और महिला। अमेठी दहेज के चलते फिर एक बेटी को गंवानी पड़ी अपनी जान। मामला अमेठी थाना क्षेत्र के थौरा गांव का है, जहां लड़की के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है कि दहेज के चलते बेटी का गला दबाकर हत्या कर दिया और बिना सूचना दिए अंतिम संस्कार भी कर दिया, जिसकी शिकायत लेकर लगभग 4 दिनों से पीड़ित परिजन काट रहे थाना का चक्कर पर नहीं हो रही कोई कार्यवाही। वहीं लड़की के दादा राम सुमेर ने बताया कि लड़की के नाम कुछ जमीन थी, जिसको लिखवाने के लिए लगातार ससुराल पक्ष द्वारा लड़की के साथ मारपीट की जाती थी। लड़की के ससुराल की नंदन, अर्चना, उनके पिता और अन्य सभी लोग लड़के के परिवार के लोग हैं, जिन्होंने लड़की को जमीन बेचने के चलते मार डाला। हमारी लड़की की 3 साल पहले शादी हुई थी। ये घटना 3 तारीख को घटित हुई, पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की, जिसकी शिकायत हमने अमेठी थाने में की, जिस पर पुलिस ने हमें डराया धमकाया और बयान बदलने की बात की, पर हम सब लोगों ने बयान न बदलते हुए इंसाफ की मांग की है। वहीं मृतका का चाचा रामलौट ने बताया कि 2020 में हमारे लड़की की शादी हुई थी। दहेज के लिए बार बार हमारी लड़की को पीड़ित किया जाता था। लड़की के नाम जमीन थी, जिसे बार बार लड़के पक्ष वाले बेचने को कहते थे, पर लड़की बेचने को तैयार नहीं थी और बार बार कहती थी कि जब तक मेरी मां है तब तक जमीन नहीं बेचूंगी। इसी के चलते मेरी लड़की को मार दिया गया, जिसकी सूचना भी हमें नहीं दी गई। ग्रामीणों के माध्यम से इस बात की जानकारी हमें मिली कि हमारी लड़की बीमार है। जब हम लोग लड़की के ससुराल लड़की को देखने आए तो लड़की की मृत्यु हो चुकी थी। हमने देखा कि मेरी लड़की के गले में फंदे का निशान था, जिसको देखते हुए हमने थाने में शिकायती पत्र दिया। जब हम थाने पहुंचे तो अमेठी थाना प्रभारी ने कहा कि अपना शिकायती पत्र बदल दीजिए और लड़के पक्ष के सभी लोगों को छोड़ दिया, जिसकी शिकायत हमने पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकार से की, जिस पर क्षेत्राधिकार ने कहा कि हमें 2 दिन का मौका दीजिए, आपको न्याय मिलेगा। जबकि शिकायत के बाद भी मेरी लड़की का ना ही पोस्टमार्टम कराया गया और ना ही कोई विधि कार्यवाही की गई, केवल ले जाकर वैसे ही अंतिम संस्कार करा दिया गया। हम लोगों को किसी तरह की जानकारी नहीं थी। जब हम लोगों को जानकारी हुई तब हमने तहरीर दी, जिस पर हम चाहते हैं कि जांच कर विधि कार्यवाही करते हुए हमें न्याय दिलाया जाए। वहीं लड़की की मां पार्वती ने बताया कि मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों ने मारकर जला दिया, हमें इंसाफ चाहिए। बेटी को मारने वाले अर्चना, राजेश, वंदना, उनके ससुर हरिराम व उनके समस्त परिवार वाले हैं, जो मेरी लड़की को मारने में शामिल है। हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इतना कहते ही महिला बार 2 इंसाफ की मांग करते हुए रोने बिलखने लगी। क्या नाम है? पार्वती। पार्वती, क्या हुआ तुम्हारी लड़की? मेरी बेटी को मार के सब लोग मर गए। हाँ, और उसके बाद मार के मैं सोचना नहीं दिया गया। हाँ, जलाई दे सब जने मिलके। हाँ साहेब, हमें इंसाफ चाहिए। कौन मारा था? राजू, अर्चना, राजेश, वंदना, उनके ससुर हरिराम। ये कौन है ये लोग? उनके सब परिवार है। हाँ साहेब, हमें मिले इंसाफ, हमें चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारे बेटी को मार डाले हैं, हमारे बच्चे को मार डाले, हमें इंसाफ चाहिए हमारे बच्चे का। क्या नाम है आपका? राम सुमेर। क्या घटना हुई है आपके साथ? सब लड़की को मारते रहे, पीटत रहे, मतलब पीड़ित करते रहे जगह जमीन के बारे में। और उसे चाहते रहे कि का मतलब लिखवा ली जमीन, और मार दी। बस लिखवा, सही बयान नहीं। कौन मारता था? उनके मतलब नंदना, अर्चना और उनके बाप। और कौन है ये लोग जिसका नाम लेना? ये लोग उन्हीं के सब परिवार लोग के हैं। शादी कब हुई थी? राजेश 3 साल पहले। तो कब की घटना है ये है 3 तारीख की साहब। तो अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं साहब, कोई कार्रवाई नहीं की। आप लोगों ने कहाँ शिकायत की? शिकायत थाने में गए, कोतवाल साहब के पास। वहाँ वो फिर शिकायत करी, उसके बाद वहाँ फिर मतलब डरवा धमका कि मतलब कह रहे हैं कि ये बदल दो हैं। तो हम सब कहीं नहीं, हमारा रिपोर्ट जो लिखा है वो उसी पे चाहिए, इंसाफ चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं। क्या नाम है? रामदौड़ साहब। क्या पूरा मामला है? साहब, हमारी लड़की की शादी 2020 में शादी हुई थी साहब।
साहब दहेज के लिए साहब बार बार ये पीड़ित करते रहते रहे। लड़की के नाम हमारे साहब जमीन थी वहाँ पर, ये बार बार कहते रहे बेचा जाए। लड़की हमारे कहते रहे साहब महतारी हमारे बाटे, हम जमीन हुआ के न बेचब साहब। उस कारण से साहब ये लड़के के हमारे मार दे। हमका सोचना साहब नहीं दिया गया। सोचना गांव के द्वारा पाइन सोचना साहब कि चाहे लड़की बीमार बा तो भौजाई हमारा अकेले अपन चली आई देखे लड़की यहाँ मारी रहे साहब। उसके बाद साहब ले जाके जला दें। कैसे लड़की को मारा गया? साहब अब फंदा दिखाई पड़ रहा था गले में साहब, फंदा दबा के मारा गया साहब, गले दबा के साहब। उसके बाद क्या किया? उसके बाद साहब हमने थाने में साहब तहरीर दिया। उसके बाद दरोगा जी हम लोग कुछ देर बैठाए थे। उसके बाद कहें तहरीर बदल दीजिए, ये बदल लिया। उसके बाद साहब बैठवा के बाद हमको कहें अपने घर तुम चले जाइए। हम इनको बैठाए साहब, आगे कोई कार्रवाई नहीं करे साहब। हमने आप गुहार लगा रहा हूँ पीड़ित। हमने साहब एसपी को भी दरखास्त दिया साहब। आज फिर हमने साहब सेव साहब की भी आया। क्या बोले एसपी साहब? सेव साहब कह रहे हैं साहब 2-3 दिन मौका दीजिए, हम आपको न्याय दिलाएंगे साहब। यही बोल के हमको भेज दिया जा रहा है। जो प्रक्रिया होती है पुलिस की अंतिम संस्कार की, नहीं साहब कुछ नहीं कराया गया हमारे साथ। पोस्टमार्टम नहीं, कुछ भी साहब नहीं कराया गया। न पुलिस गई न पोस्टमार्टम कराया गया साहब। सिर्फ उससे दफना अंतिम संस्कार करेगा, दफना दिया। अंतिम संस्कार कर दिया? जी जी साहब। आप लोगों को पता था? कोई नहीं, कुछ पता नहीं लगा साहब। मेरी भाभी नहीं आई तो अकेले, ये अपना इनकी आदेश से समय कोई मेरी बात तुरंत करा दिया गया साहब। आप लोग क्या चाहते हैं? सर हम लोग न्याय चाहते हैं बस। हम तहरीर दिए हैं, मुलजिम पकड़ा जाए, पूछताछ की जाए, हमको न्याय मिलना चाहिए दोस्ती को।